हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 6 लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कहाँ से। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर ये लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल जाएगा। वहां पर पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, तो सीबीएसई की वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और हर बार एक बात कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट जब एग्जाम में आप जाएंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं ना, जनरल इंस्ट्रक्शन, वो जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लिया करिए। भले ही आपको पता हो बट फिर भी पढ़ लिया करिए समय निकाल के। सफिशिएंट समय दिया जाता है एग्जाम में, राइट। तो चलिए फिर आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 के बी से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, आज हमें बी पार्ट से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 80,000। तो उस समय जो फर्म की जो बैलेंस शीट थी उसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो शो हुआ था वो कितना था, 80,000 का। ठीक, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो फंड था वो 80,000 था। और जो क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन का वॉज एस्टिमेटेड एट 1 लाख, जबकि जो क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन का उसे एस्टिमेट किया गया वो 1 लाख का था। तो ये जो 20,000 का जो शॉर्टफॉल है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो 20,000 का शॉर्टफॉल है, रिजर्व में कितने थे, 80,000, और जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम एस्टिमेट किया गया था वो था 1 लाख। तो ये जो 20,000 का जो शॉर्टफॉल है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि 20,000 का जो शॉर्टफॉल है दिस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो पार्टनरशिप का इवन पार्टनरशिप ही नहीं, क्लास 12 का जो कंप्लीट सिलेबस है ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि इस सिचुएशन में क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है इसकी लायबिलिटी ज्यादा हो रिजर्व से, रिजर्व में कितने हैं 80,000, लायबिलिटी कितनी की एस्टिमेट की गई है 1 लाख की, तो जो शॉर्टफॉल है रिजर्व में दिस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वहां पे मैंने डिटेल में बताया था, इसके पीछे का रीजन वगैरह सब मैंने बताया था, एंट्री वगैरह सब बताई थी, तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर ये जो रिजर्व में है कम और अगर एस्टिमेट है ज्यादा वर्कमैन कंपनसेशन का, तो उस समय जो शॉर्टफॉल है दिस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वहां पे बताया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन बैंक के लिए पूछते हैं, तो मेरी नजर में ये क्वेश्चन बैंक आया है, काफी अच्छी बुक्स है ये, ओसवाल गुरुकुल की है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। एंड कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, इंग्लिश है एंड मैथमेटिक्स है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट की ये क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजनिंग वाले, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप इसको जरूर रेफर कर सकते हैं, इसमें पिछले कुछ सालों के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, अपनी ऑफलाइन क्लास में मैं इसी से पढ़ा रही हूँ, तो आप भी ये बुक रेफर कर सकते हैं, राइट। और एक बात और है कि 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये किताब लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है, तो ये काफी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही जो इनका ओसवाल गुरुकुल का जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा सजेशन है कि वो भी ज्वाइन कर लें, एंड इन सबके जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये बुक का भी जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ ही ओसवाल का ये पोर्टल है, oswal.io के नाम से इनका पोर्टल है, वो भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप साइन इन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
एंड मॉक टेस्ट बहुत अच्छे रहते हैं तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ जाता है कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल मॉक टेस्ट आप देंगे, आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा आपके टेस्ट का इवैल्यूएशन भी होगा, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये भी जरूर आप इसको भी एक बार जरूर लॉग इन करें, oswald.io के पोर्टल पे भी जरूर जाएं। ठीक है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसमें कहा गया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड है, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, यानी उसको किसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, किसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बायबैक ऑफ शेयर, अगला क्या है इशू ऑफ पार्शियली पेड बोनस शेयर, अगला क्या है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अगला क्या है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो पैसा है वो किस चीज के लिए, इनमें से चार ऑप्शन है उसमें से किसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ये होता क्या है, ये बताती हूँ। और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड है कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ये है क्या। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है, एक टाइप का कह लीजिए रिजर्व है। ठीक है, अगर कंपनी जैसे शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपए की है, फेस वैल्यू है, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे कंपनी शेयर को इशू करती है, ठीक है 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 12 रुपए पे कंपनी इशू करती है, तो ये जो 2 रुपए का है ये क्या है प्रीमियम, एंड दिस विल गो इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो एक तरीके का रिजर्व है ये कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप इस रिजर्व के फंड को ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है इसका जो ये जो अकाउंट है इसको हम किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके कुछ 5 यूजेस हैं, मतलब यूजेस क्या, इसका जो फंड है इसको हम 5 जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे पहला क्या है फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने में। फुल्ली, मैं इनिशियल लिख रही हूं, ठीक है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, जब कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का फंड यूज कर सकती है। ठीक है, पहला यूज ये है। दूसरा क्या है, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकती है। तीसरा क्या है, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ ऑल द कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उस पर जो भी डिस्काउंट वगैरह दे रही है उसको राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जाता है। ठीक है, राइट ऑफ करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या सिक्योरिटी, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, बायबैक के लिए, कंपनी अगर अपने शेयर को ओन शेयर को बाय बैक कर रही है तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कंपनी रिडीम कर रही है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को रिडीम कर रही है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, तो ये प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, ये प्रीमियम के पैसे के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब कंपनी रिडीम कर रही है, चाहे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर को रिडीम कर रही है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जाता है। तो ये 5 जगह है जहां पे कंपनी इस अकाउंट को यूज कर सकती है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कहां नहीं यूज कर सकती है। बायबैक ऑफ शेयर के लिए यूज कर सकती है, हाँ कर सकती है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर कर सकती है, हाँ कर सकती है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है, हाँ कर सकती है। बट ये जो बी ऑप्शन है, बी क्या है, इशू ऑफ पार्शियली पेड बोनस शेयर, पार्शियली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए कर सकती है, नो। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि पार्शियली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, यूज नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ 1,25,000, एक वेंडर है
उसे इशू किया गया है फुल्ली पेड शेयर कितने के, 1,25,000 के, इन परचेज कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,50,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है 25,000 का, दिस विल बी क्रेडिटेड टू, ये जो बैलेंस है 25,000 का, ये किस में क्रेडिट होगा? क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएल या गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले समझाती हूँ। एक वेंडर है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी ने वेंडर से कोई एसेट खरीदा, ये कंपनी है, इसने इस वेंडर से कोई एसेट खरीदा। ठीक, तो वेंडर को क्या इशू किए गए हैं? फुल्ली पेड शेयर ऑफ 1,25,000। इस वेंडर को शेयर दिए गए हैं, कितने के शेयर दिए गए हैं? 1.25 लाख के शेयर दिए गए हैं। ठीक है, इन परचेज कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट, इस वेंडर से कितने के एसेट खरीदे हैं? इस वेंडर से 1.5 लाख के एसेट, 1.5 लाख के एसेट कंपनी ने खरीदे हैं, एंड उसके बदले में कंपनी ने उसको क्या दिया है? 1.25 लाख के शेयर दिए हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो डिफरेंस है, इसमें आपको दिख रहा है ना 25,000 का डिफरेंस है, ये किस में क्रेडिट होगा? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 1.5 लाख के एसेट खरीदे, उसके बदले में 1,25,000 के शेयर दिए कंपनी ने, तो ये जो 25,000 का डिफरेंस है, ये किस में क्रेडिट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं बताना चाहती हूं कि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको एक परचेज कंसीडरेशन, मैंने आपको एक गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पढ़ते हैं ना, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मैंने आपको गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन मतलब होता है कुछ भी हमने परचेज किया है उसके बदले में जो भी हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। तो अगर परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द एसेट वैल्यू, ठीक है, अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है एसेट वैल्यू से, ठीक है, हम जो दे रहे हैं वो एसेट की प्राइस से या एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, तो हम ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट एसेट। उस एसेट का मार्केट में बहुत गुडविल है, बढ़िया एसेट है, इसलिए हम 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में भी खरीदते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसके ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, तो हम 5 रुपए एक्स्ट्रा भी देते हैं। ये बात समझ में आई? परचेज कंसीडरेशन अगर वैल्यू ऑफ एसेट से ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक, बट अगर परचेज कंसीडरेशन कम है एसेट की वैल्यू से, ठीक है, एसेट की वैल्यू है 10 रुपए, हम दे रहे हैं 8 रुपए, परचेज कंसीडरेशन यानी हम दे रहे हैं 8 रुपए, तो ये जो 2 रुपए है ये हमारा क्या हुआ? हमारा हुआ फायदा, हमारा हुआ गेन। ठीक है, एंड ये गेन किस में जाएगा? ये गेन जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक, ये लॉजिक मैंने आपको बताया है कई बार, तो बस यही लॉजिक यहाँ यूज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? कितने का एसेट है? एसेट कितने का है बताइए? एसेट है 1.5 लाख का। ठीक है, एसेट कितने का है? 1,50,000 का एसेट है, उसके बदले में कंपनी कितने के शेयर इशू कर रही है? 1,25,000 के। तो कंपनी, आप देखेंगे यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन कितना है? 1.25 लाख। ठीक है, एंड एसेट कितने के हैं? 1.5 लाख के एसेट है। ठीक, कंपनी, ये जो एसेट है इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, उसके बदले में परचेज कंसीडरेशन यानी क्या दिया जा रहा है? शेयर दिए जा रहे हैं, 1.25 लाख के शेयर दिए जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज द गेन, ये कंपनी के लिए गेन है, और वो किस में क्रेडिट होगा? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड इसी की जगह अगर वैल्यू पलट दी जाती, मतलब एसेट होता 1.25 का और उसके लिए हम 1.5 लाख पे कर रहे होते, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पे करते? बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट एसेट। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता, बट यहाँ पे क्या है? ठीक है, गुडविल अकाउंट आता, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अगले टर्न पे अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।